पहले दृश्य में हम देखते हैं कि जैसे ही जापान में सूरज ढलने लगता है, कातो अपने कैफे के आखिरी ग्राहक को अलविदा कहते हैं और बारटेंडर आया से कहते हैं कि अब कैफे बंद करने का समय है। जैसे ही वो घर जाने की तैयारी करता है, आया उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से अभ्यास किया है। कातो मजाक करते हुए कहता है कि वह अपने फैंस से चिल्लाकर कहेगा और फिर कैफे के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर ऊपर अपनी अपार्टमेंट में चला जाता है। अपने घर के अंदर कातो परफॉर्मेंस के लिए अभ्यास करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना गिटार पिक नहीं मिल रहा है। जैसे ही वह उस आइटम की तलाश करता है, एक आवाज मॉनिटर से आती है जो उसका ध्यान आकर्षित करती है। कातो मुड़कर देखता है और स्क्रीन पर खुद को देखता है। स्क्रीन पर मौजूद कातो बताता है कि वह भविष्य में 2 मिनट आगे जी रहा है और ये साबित करने के लिए उसके साथ एक वर्ड चेन गेम खेलता है कि वे वास्तविक समय में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद वह कातो को बताता है कि उसका गिटार पिक कालीन के नीचे है और यह जानकारी उसे भविष्य से मिली है। वह ये भी बताता है कि कैफे का टीवी और उसके अपार्टमेंट का मॉनिटर 1-2 मिनट की देरी से जुड़े हुए हैं। कातो को निर्देश देता है कि वह कैफे वापस जाए और अपनी पुरानी स्थिति को समझाए। कातो कैफे में मॉनिटर के पास जाता है और स्क्रीन पर खुद को गिटार पिक ढूंढते हुए देखता है। वह बातचीत जो उसने 2 मिनट पहले की थी फिर से होती है, लेकिन इस बार वह मॉनिटर के दूसरी ओर है। बातचीत के बाद कातो को एहसास होता है कि वह शायद सपना देख रहा है, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट लौट आता है। हालांकि वापस लौटते ही भविष्य वाला कातो उसे यकीन दिलाता है कि वह सपना नहीं देख रहा है। भविष्य का कातो अपने पुराने कातो को चेतावनी देता है कि उसे जल्द ही एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोमिया कैफे के बाहर खड़ा है। भविष्य वाला कातो अपने पुराने कातों को सलाह देता है कि वह छिप जाए जब कोमिया दुकान में आए, लेकिन वह वही खड़ा रहता है। जल्द ही आया और कोमिया उसे मॉनिटर पर देख लेते हैं, जबकि भविष्य वाला कातो उनके पास खड़ा होता है। वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कातो शायद एक YouTube वीडियो बना रहा है, लेकिन दोनों चौंक जाते हैं जब वह उनसे उसी समय बातचीत करता है जब वह उनके पास खड़ा होता है। कुछ देर बाद भविष्य वाला कातो उसे बताता है कि उसे कैफे लौटना होगा, क्योंकि अब 2 मिनट लगभग पूरे हो चुके हैं। कातो तुरंत नीचे जाता है और देखता है कि कोमिया अपनी बाइक से आ रहा है। वह अपने पुराने कातों को मॉनिटर के जरिए बताता है कि वह सपना नहीं देख रहा है और कोमिया के आने की चेतावनी देता है। इसके बाद कातो बस पीछे खड़ा हो जाता है और देखता है कि कोमिया और आया अपने पुराने कातों से मॉनिटर पर बात कर रहे हैं। कातो अपने पुराने कातों को कैफे लौटने के लिए कहता है। तब कोमिया उससे पूछता है कि कातो ने खुद को असल समय में बातचीत में कैसे शामिल किया। आया ये अनुमान लगाती है कि मॉनिटर शायद टाइम टीवी हो सकता है। कातों को पैराडॉक्स समझाने में कठिनाई होती है, इसलिए वे सभी उसके अपार्टमेंट में जाते हैं ताकि वे मॉनिटर के दूसरे सिरे को देख सकें। रास्ते में कोमिया अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कैफे जाने के लिए कहता है ताकि वह कातों के टाइम टीवी को देख सके। कॉल खत्म करने के बाद कोमिया कातो से कहता है कि तनबे और ओजावा आने वाले हैं। जैसे ही वे अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, तीनों को मॉनिटर के दूसरे सिरे पर खुद को तनबे और ओजावा के साथ देखते हैं। वे भविष्य के कोमिया को देखते हैं जो नए आगंतुकों को टाइम टीवी समझा रहा है और उन्हें मॉनिटर के दूसरी ओर मौजूद तीनों से बातचीत करने का आग्रह करता है। फिर भविष्य की आया अपने पुराने खुद से कहती है कि वह ओजावा को फोन पर एक स्टिकर भेजे। जब पुरानी आया स्टिकर भेज देती है तो ओजावा अपना फोन चेक करता है और पुष्टि करता है कि उसे 2 मिनट पहले ये मिला था। एक और प्रदर्शन में कोमिया तनबे से कहता है कि वह कोई भी वस्तु नाम दे और वह उसे अपनी जेब से निकाल लेगा। जब तनबे उनसे कैचअप मांगता है तो वह उसे अपनी जेब से निकालता है और अपने पुराने खुद से कहता है कि वह ये वस्तु प्राप्त करे। पुराना कोमिया फिर कातो से पूछता है कि कैचअप कहाँ मिलेगा, तो कातो उसे फ्रिज में जाने का निर्देश देता है। भविष्य का कोमिया फिर तीनों को जल्दी करने और कैफे वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। कैचअप की बोतल लेने के बाद तीनों अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और तनबे और ओजावा को बाहर पाते हैं। फिर तीनों टाइम टीवी को ओजावा और तनबे को दिखाते हैं, जैसा कि उन्होंने 2 मिनट पहले मॉनिटर
मॉनिटर पर देखा था। इसके बाद तनबे और ओजावा कातो के अपार्टमेंट जाने का फैसला करते हैं ताकि वे स्वयं पैराडॉक्स का अनुभव कर सकें। कातो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जोर देता है कि उन्हें भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और मॉनिटर देखने की जिद करते हैं, तो वे सभी फिर से अपार्टमेंट की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वे ओजावा, तनबे और कोमिया को मॉनिटर पर देखते हैं, जो भविष्य के बारे में किसी भी सवाल का जवाब देने का प्रस्ताव देते हैं। जब पुराना तनबे एक स्क्रैच कार्ड दिखाता है, तो उसका भविष्य वाला खुद उसे कहता है कि वह सबसे बाएं आइटम को खरोंचे। पुराना तनबे खुशी से ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसने एक स्लीपिंग बैग जीता है। आया याद करती है कि कातो चाहता है कि वह अपनी पड़ोसी मेगुमी को अपनी शो में बुलाए, लेकिन वो बहुत शर्मिला है। तो वे भविष्य कातो से पूछते हैं कि अगर वह उसे बुलाए तो क्या होगा। कुछ देर बाद भविष्य कातो खुशी खुशी बताता है कि मेगुमी ने उसकी प्रस्तुति देखने के लिए सहमति दी है। समूह जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और कैफे लौटने के लिए जाता है। कातो फिर अगले दरवाजे की नाई की दुकान में जाता है ताकि वह मेगुमी को अपनी शो में बुला सके। हालांकि मेगुमी उससे कहती है कि वो नहीं आएगी क्योंकि उसे संगीत में रुचि नहीं है। निराश कातो फिर कैफे लौट आता है और आया से कहता है कि मेगुमी ने उसे मना कर दिया। आया उसे कहती है कि वो टाइम टीवी पर जाकर अपने पुराने खुद से ये बताएं कि मेगुमी आएगी, क्योंकि वे जो कुछ भी मॉनिटर पर देख चुके हैं वह नहीं बदल सकता। फिर कातो खुशी का नाटक करता है और अपने पुराने खुद से कहता है कि मेगुमी ने उसकी इनविटेशन स्वीकार कर ली है। बाकी समूह जल्द ही भविष्य के बारे में खुद से सवाल पूछने की योजना बनाता है, लेकिन आया कहती है कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। वह बताती है कि उसने जापान के अगले युग के बारे में अपने भविष्य से पूछने के लिए कमरे में वापस जाकर टाइम टीवी का उपयोग किया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि टाइम टीवी केवल 2 मिनट भविष्य में देख सकता है। कोमिया जल्द ही ये नोटिस करता है कि कातो उदास लगता है, तो आया बताती है कि मेगुमी ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने अपने पुराने खुद से झूठ बोला ताकि समय रेखा सुसंगत बनी रहे। समूह जल्द ही महसूस करता है कि 2 मिनट का समय पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत कम है। अचानक ओजावा एक आइडिया प्रस्तुत करता है जिससे टाइम टीवी की सीमा बढ़ाई जा सकती है। ओजावा और तनबे एक चॉक बोर्ड पर चित्र खींचते हैं और फिर कातो के अपार्टमेंट की ओर जाते हैं। आया उनके पीछे पीछे जाती है और कैफे से बाहर निकलते समय 2 आदमी भूरे ट्रेंच कोट पहने हुए उसे मिलते हैं। वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें बताती है कि कैफे पहले ही बंद हो चुका है। कातो के कमरे में प्रवेश करने पर वे टाइम टीवी पर भविष्य के ओजावा को देखते हैं, जिसके पीछे कई स्क्रीन लगी होती है। पहली स्क्रीन पर भविष्य का ओजावा अपना परिचय देता है और बताता है कि वह भविष्य में 2 मिनट आगे है। एक अंदर की स्क्रीन पर दूसरा ओजावा कहता है कि वह 4 मिनट आगे है। अगली स्क्रीन पर टाइम टीवी एक कंबल से ढका हुआ होता है। ओजावा को एहसास होता है कि उसका आइडिया काम कर गया है, तो वो अपार्टमेंट में मौजूद मॉनिटर को लेकर कैफे में लाता है। वह ये नोट करता है कि वे इसे दूसरे मॉनिटर की ओर मोड़ेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को प्रतिबिंबित करें और दूर भविष्य को दिखा सकें। जैसे ही वे दोनों मॉनिटरों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, ओजावा स्क्रीन के सामने बैठता है ताकि वह अपने पुराने खुद से बात कर सके। कुछ देर बाद उसका पुराना खुद अपार्टमेंट में मॉनिटर लेकर आता है और उसे कैफे में रखता है। जब उसका पुराना खुद मॉनिटर सेट कर देता है, तो वे अपनी पुरानी स्थिति को 4 मिनट पहले एक अंदर की स्क्रीन पर देखते हैं। ओजावा फिर अंदर की स्क्रीन पर समूह को सूचित करता है कि वह भविष्य में 4 मिनट आगे है। जब समूह अंदर की स्क्रीन पर 4 मिनट पहले घटित घटनाओं को दोहराता है, ओजावा उस स्क्रीन को जो कातो के अपार्टमेंट से आई थी कंबल से ढक देता है। ओजावा समूह को समझाता है कि उसने दोनों स्क्रीन को मिरर करके ड्रॉस्टे इफेक्ट बनाया है, जो एक प्रकार की कला है जिसमें एक चित्र खुद में दोहराता है। कोमिया अनुमान लगाता है कि टाइम टीवी से वे 5 से 10 साल तक का भविष्य देख सकेंगे,
लेकिन ओजावा बताता है कि वे इतना दूर नहीं देख सकते क्योंकि हर मॉनिटर से वे सिर्फ 2 मिनट का भविष्य देख सकते हैं और हर पुनरावृत्ति के साथ दृश्य छोटा हो जाता है। कोमिया जल्द ही कंबल हटाने का सुझाव देता है और मजाक करते हुए कहता है कि वे शायद देख सकते हैं कि दुनिया का अंत हो रहा है। कातो उन्हें बताता है कि वह न देखें क्योंकि ये अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कोमिया उसे उत्साहित करता है और कहता है कि वह शायद मेगुमी से डेटिंग कर रहा होगा। जब वे कंबल हटाते हैं तो स्क्रीन पर कई तबाह इमारतें दिखाई देती है। कुछ ही पल में छवि बदल जाती है और भविष्य का कातो स्क्रीन पर आता है। उसके बाद तनबे आते हैं और बताते हैं कि वे बस एक प्रैंक के शिकार हुए हैं। दूरी की अंदर की स्क्रीन पर भविष्य के ओजावा ने वर्तमान ओजावा से कहा कि वह खिलौने की वेंडिंग मशीन के पास जाए क्योंकि उसे एक ज़ेब्रा पिलबग मिलेगा। जैसे ही ओजावा कैफे से बाहर जाने के लिए तैयार होता है, वह उस वस्तु को पाने के लिए अपनी उत्तेजना व्यक्त करता है, ये बताते हुए कि ये अत्यधिक दुर्लभ है। जब वो बाहर चला जाता है तो तनबे कहता है कि ओजावा टाइम टीवी की क्षमता का सही उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वे अपने भविष्य से कुछ और उपयोगी चीज मांग सकते हैं। कातो अपने अपार्टमेंट लौटने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भविष्य देखने में रुचि नहीं है, लेकिन आया उसे रोक देती है क्योंकि उसे याद आता है कि कातो ने टाइम टीवी पर प्रैंक में हिस्सा लिया था। कोमिया दीवार पर तबाह इमारतों की तस्वीर वाला पोस्टर देखता है तो वह इसे कातो को देता है, जो उत्साह के बिना इसे स्क्रीन के सामने पकड़ता है। अपने पुराने खुद को संदेश भेजने के बाद कोमिया और तनबे ये चिंता जताते हैं कि भविष्य शायद उन्हें नियंत्रित कर रहा है क्योंकि वे अपने भविष्य के स्वयं के क्रियाओं की नकल करने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। हालांकि वे टाइम टीवी से जानकारी प्राप्त करके पैसे कमाने की योजना बनाते हैं। वे जल्दी ही समझते हैं कि उनकी कुछ योजनाओं को लागू करने के लिए उन्हें महीनों तक कैफे में रहना होगा, इसलिए वे अपनी योजनाओं को सीमित कर लेते हैं और कुछ घंटों तक भविष्य की जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। कुछ समय बाद आया, कोमिया और तनबे अपने भविष्य के स्वयं से पूछते हैं कि वे पैसे कहाँ पा सकते हैं। जब वे मॉनिटर पर देखते हैं तो भविष्य का तनबे 4 मिनट आगे एक नकद रकम दिखाता है। भविष्य के कोमिया बताते हैं कि उन्होंने इसे स्टेशन के ओवरपास के नीचे ट्रैश में छुपे हुए वीसीआर प्लेयर में पाया। तीनों कातों को अकेला छोड़कर पैसे लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। जैसे ही त्रिकठी वहाँ से निकलती है, मेगुमी कैफे में आती है ताकि कातों को एक सिंबल दे सके जो उसके दोस्त ने लंबे समय पहले उसके घर छोड़ा था। कातो बताता है कि वो ड्रम नहीं बजाता, लेकिन वह इसे उनके ड्रमर को दे सकता है। जब मेगुमी टाइम टीवी पर त्रिकठी को बात करते हुए देखती है तो कातो उससे कहता है कि वह इसे अनदेखा कर दे क्योंकि वह इसे ठीक से नहीं समझा सकता। कुछ ही समय बाद एक आदमी अंदर की स्क्रीन पर आता है और कोमिया को चाकू से धमकाता है। इसके बाद वे भविष्य की मेगुमी को देखती है जो एक आदमी से उसे जाने देने की भीख मांग रही है जबकि वह खींची जा रही है। जैसे ही वह विरोध करती है, भविष्य का कातो एक अंदर की स्क्रीन पर आता है और उसे बचाने की कसम खाता है। मेगुमी स्क्रीन पर खुद को देखकर हैरान होती है, ये जानकर कि जो कुछ उन्होंने स्क्रीन पर देखा वो जल्द ही होने वाला है। कातो उसे सीधे घर जाने की सलाह देता है, लेकिन मेगुमी इसका पालन करने पर जोर देती है और वह जानना चाहती है कि उन्होंने स्क्रीन पर क्या देखा। कुछ ही देर बाद आया, कोमिया और तनबे वीसीआर के साथ वापस आते हैं। कातो फिर मेगुमी को बताता है कि स्क्रीन उन्हें भविष्य दिखाती है और यह उसके लिए अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वह उसे घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद त्रिकठी वीसीआर से मिले पैसों को दिखाती है और टाइम टीवी की ओर जाती है ताकि अपने पुराने खुद को पैसे कहाँ मिलेंगे इसके बारे में निर्देश दे सकें। कुछ ही देर बाद 2 गुंडे कैफे में आते हैं और तनबे से पैसों के बंडल के बारे में पूछते हैं। फुरुया उन्हें बताता है कि उनके एजेंसी के एक युवक ने पैसे लेकर भागते हुए उन्हें एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया था जिसे केवल उनकी टीम जानती है। नारिता का कहना है कि उस आदमी ने पैसे वीसीआर प्लेयर में रखे थे। कातो दावा करता है कि उसके दोस्तों ने पैसे संयोगवश पाए हैं और वह उन्हें लौटाने की पेशकश करता है, लेकिन नारिता उसे चेहरे पर घूंसा मारता है। वे ये विश्वास नहीं करते कि उन्होंने पैसे संयोगवश पाए हैं, इसलिए वे उन्हें ऊपर उनके ऑफिस में बात करने के लिए ले जाना चाहते हैं। कुछ पल बाद स्क्रीन पर वे
तनबे वही क्षण दिखाई देता है जब उन्होंने अपने पुराने खुद को पैसे कहाँ मिलेंगे इसके बारे में निर्देश दिए थे। जब तनबे पैसे सौंपता है तो नारिता चाकू को कोमिया के चेहरे पर रखता है और वह बार बार कहता है कि उन्होंने सिर्फ पैसे पाए हैं। जैसे ही फुरुया मेगुमी को कैफे से खींचकर बाहर ले जाता है, भविष्य का कातो स्क्रीन पर आता है 4 मिनट के भविष्य में और उसे बचाने का वादा करता है। आया कातो से कहती है कि उन्हें मेगुमी को उनके ऑफिस में 5वीं मंजिल पर ले जाना होगा। कातो चाकू से खुद को सशस्त्र करता है और उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमिया और तनबे उसे रोक देते हैं। जल्द ही ओजावा जिब्रा पिल्बक के साथ आता है। आया उसे तुरंत उस घटना के बारे में बताती है और ओजावा बाद में पास्ट मॉनिटर पर घटना को घटित होते हुए देखता है। ओजावा तब नोटिस करता है कि भविष्य के मॉनिटर पर फुटेज चल रही है तो वो समझ जाता है कि कातो 2 मिनट में मेगुमी को बचाने की कोशिश करेगा। अपने पुराने खुद को जिब्रा पिल्बग लाने का निर्देश देने के बाद ओजावा कातो से कहता है कि वह पास्ट मॉनिटर को ले जाए ताकि वे उसे भविष्य में देखने वाले स्क्रीन से देख सकें। जैसे ही कातो पास्ट मॉनिटर को ऊपर की मंजिल पर ले जाता है, वह 4 मिनट पहले मेगुमी को खींचे जाते हुए देखता है तो वह रुककर उसे वादा करता है कि वह जल्द ही उसका बचाव करेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आया उसे पकड़ लेती है और केचप उसकी सामने वाली जेब में रख देती है। फिर कोमिया सिंबल को उसकी पीठ पर रखता है। कातो जैसे ही 5वीं मंजिल पर पहुंचने वाला होता है, तनबे उसे जिब्रा पिल्बक देता है और कहता है कि जब गुंडे उस पर हमला करें तो उसे इसका इस्तेमाल करना। वह कातो से कहता है कि वह जब मेगुमी को बचाने आता है तो बहुत कूल था, लेकिन कातो नोट करता है कि ये अभी तक नहीं हुआ है। कातो ऑफिस में प्रवेश करता है जहां गुंडे मेगुमी को सोफे से बांध रहे होते हैं। कातो मॉनिटर को नीचे रखता है और गुंडों से मेगुमी को रिहा करने की गुहार करता है। जब नारिता चाकू निकालता है, कातो उस पर हमला करता है और चाकू से घायल हो जाता है। जैसे ही कातो गिरकर जमीन पर गिरता है, फुरुया नारिता की निंदा करता है, यह बताते हुए कि उन्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। जैसे ही वे बहस करते हैं, कातो उठता है और नारिता को सिर पर मारता है। फिर वह केचप की बोतल निकालता है जिसे चाकू ने छेद दिया था। पास्ट ओजावा तब आता है और आया को निर्देश देता है कि वह केचप कातों की सामने वाली जेब में डाल दे। फुरुया फिर एक रिवॉल्वर निकालता है और कातों को गोली मारता है, लेकिन सिंबल गोली को पकड़ लेता है। कातो फिर जिब्रा पिल्बक को फुरुया को देता है। जब वो खिलौना खोलता है तो वो कीड़े से डरकर कुर्सी पर पीछे हिल जाता है। मेगुमी और कातो जल्द ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं, मॉनिटर को अपने साथ ले जाते हैं। नीचे उतरते समय वे तनबे को फर्श पर बेहोश पड़े हुए पाते हैं। मॉनिटर में वे देखते हैं कि पास्ट आया और ओजावा किसी से बात करने के बाद गिर जाते हैं। जैसे ही कातो कैफे की ओर दौड़ता है, वह कोमिया को सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा हुआ पाता है। कातो और मेगुमी जल्द ही कैफे पहुंचते हैं जहां उन्हें 2 आदमी ट्रेंच कोट पहने हुए इंतजार करते हुए मिलते हैं। किंजो उन्हें बताता है कि उन्हें अपने दोस्तों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे बस एक छोटी सी झपकी ले रहे हैं। इशिजुका तब बताता है कि वे दूर भविष्य से आए हैं और वे टाइम एंड स्पेस ब्यूरो के लिए काम करते हैं। मॉनिटर ने एक विशाल समय स्थान गड़बड़ी उत्पन्न की है जिसे अपराध माना जाता है। इशिजुका ये नोट करता है कि वे बस उन्हें एक चेतावनी देंगे क्योंकि उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। वे यह भी बताते हैं कि वे उन्हें एक मेमोरी वाइपिंग एजेंट देंगे ताकि वे उस शाम जो कुछ भी हुआ उसे याद न रखें। मेगुमी और कातो संकोच करते हुए लगते हैं, लेकिन इशिजुका उन्हें पहले ही मॉनिटर पर पदार्थ लेते हुए देखता है। कातो उन्हें बताता है कि वह पदार्थ नहीं लेना चाहता, लेकिन इशिजुका चेतावनी देता है कि वह भविष्य को नष्ट कर सकता है। मेगुमी जल्द ही मॉनिटर के सामने खड़ी होती है और पदार्थ को लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन वह छींकती है और पाउडर उड़ा देती है। कातो भी मेमोरी वाइपिंग एजेंट लेने के बजाय छींकता है। जैसे ही 2 आदमी दूसरा डोज तैयार करने के लिए भागते हैं, वे धीरे धीरे अस्तित्व से गायब हो जाते हैं। जब कातो अपने दोस्तों के जागने का इंतजार करता है, वह मेगुमी को एक कप कॉफी देता है। मेगुमी पूछती है कि वो भविष्य से क्यों नफरत करता है, तो कातो बताता है कि उसने एक बार नोस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी सुनी थी जिसमें 1999 में दुनिया के खत्म होने का अनुमान था। उसने इसके कारण भविष्य की योजना नहीं बनाई, लेकिन दुनिया वैसे की वैसी रही। फिर जब उसने सुना कि मयन कैलेंडर में 2012 में दुनिया के अंत का अनुमान है, तो उसने फिर से भविष्य के लिए योजना बनाना छोड़ दिया। कातो नोट करता है कि अब वह भविष्य नहीं जानना चाहता क्योंकि ये अंत में उसे नियंत्रित कर लेता है। मेगुमी नोट करती है कि वह भी अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं है। वह बताती
बताती है कि एक बार उसने एक संगीतकार को डेट किया था जो हमेशा उनके भविष्य के बारे में बात करता था और उनके बारे में गाने के बोल भी लिखता था। लेकिन जब उसका बैंड प्रसिद्ध हो गया तो उसने उसे जल्दी ही भुला दिया। जैसे ही वे पिछले घंटे में क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं, उनका भविष्य वाला खुद को कुछ मिनटों के बाद मॉनिटर पर दिखाई देता है और फिर टाइम टीवी को बंद कर देता है।